नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, एक और जहां दिल्ली के ऐतिहासिक मैदान में राहुल गांधी की अगुवाई में वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली हो रही है, दूसरी ओर रैली के बीच में बीजेपी बुरी तरह से वोट चोरी के मामले को लेकर बेनकाब हो गई है। आपको बता दें कि बहुत बड़ी खबर जो है सामने आई है। IPS ऑफिसरों की चली तगड़ी जांच में पाया गया है कि बीजेपी के एक एक्स MLA साहब वोट चोरी का पूरा गैंग चला रहे थे। जैसे ही खबर आई है, हड़कंप मच गया है। एक और जहां ज्ञानेश कुमार के इलेक्शन कमीशन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है, दूसरी ओर कोर्ट में पूरा मामला भी सबमिट हो गया है। कैसे राहुल गांधी की महारैली के बीच सबूतों के साथ बीजेपी की वोट चोरी पकड़े जाने का दावा सामने आया है, कैसे इसमें बीजेपी विधायक का नाम सामने आ रहा है, सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों, दिल्ली में वोट चोरी गद्दी छोड़ महारैली में देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई राज्यों के CM स्टेज पे मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात है कि रैली में एक दो नहीं बल्कि SIR के खिलाफ 5 करोड़ लोगों के शपथ पत्र भी मौजूद हैं। और आज ये शपथ पत्र कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रपति से मिलकर उनको सौंपेगा और उनसे SIR को रोके जाने की डिमांड करेगा। हालांकि इस बीच PM साहब की वोट चोरी के दावों के बीच विदेश जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। कल ही वो विदेश यात्रा में निकल जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि इन दोनों मामलों के बीच में वोट चोरी का बहुत बड़ा मामला पकड़ा गया है। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के पूर्व विधायक पूरी तरह से आरोपी बताए जा रहे हैं। ऐसे में कर्नाटक का आलंद केस एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। आपको बता दें कि साल 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले आलंद में 5994 वोटर्स के नाम लिस्ट से हटा दिए गए। आरोप था कि ये काम जानबूझ के किया गया ताकि कुछ पार्टियां फायदा उठा सकें। SIT यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जांच की और अब चार्जशीट दाखिल की है। इसमें पूर्व बीजेपी MLA सुभाष गुट्टेदार, उनके बेटे हर्षनंद गुट्टेदार और 5 अन्य लोगों के नाम हैं। चार्जशीट 22,000 पन्नों की है। सोचिए कितना बड़ा सबूत होगा। आपको बता दें कि आलंद कर्नाटक के कलाबुरागी जिले में एक छोटा सा विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ की राजनीति हमेशा गर्म रही है। 2018 में बीजेपी के सुभाष गुट्टेदार MLA बने, लेकिन 2023 में कांग्रेस के BR पाटिल ने जीत हासिल की। लेकिन चुनाव से पहले क्या हुआ? राहुल गांधी ने दावा किया कि 2022 से 23 में 5994 वोटर्स के नाम डिलीट किए गए और ये ज्यादातर कांग्रेस समर्थक थे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेटा दिखाया जिसमें IP एड्रेस डिलीटेड नामों की लिस्ट सब कुछ शामिल था। वैसे तो आमतौर पे अगर कोई वोटर मर जाता है या जगह बदलता है तो नाम हटाया जाता है, लेकिन यहाँ पे आरोप था कि गैर कानूनी तरीके से किया गया। SIT की जांच से पता चला कि एक OTP बाईपास टूल जो है इस्तेमाल किया गया। जी हाँ दोस्तों, OTP यानी कि वन टाइम पासवर्ड जो कि सिक्योरिटी के लिए आता है, लेकिन आरोपी ने इसे बाईपास करके ECI के ऑनलाइन सिस्टम में घुसपैठ के नाम हटा दिया। SIT टीम की जो जांच रिपोर्ट में उसमें दावा किया गया है कि मुख्य आरोपी सुभाष गुट्टेदार जो 4 बार MLA रह चुके हैं, उनके बेटे हर्षनंद, उनका PA टिप्पेरुद्रा, कलाबुरागी के 3 डेटा सेंटर ऑपरेटर्स अकरम पाशा, मुकरम पाशा और मोहम्मद अशफाक और पश्चिम बंगाल के एक युवक बापी अग्घा जो OTP बाईपास प्रोवाइड करने का आरोपी है। SIT ने कहा कि ये सब मिलके एक सिस्टमैटिक तरीके से काम कर रहे थे। आपको बता दें कि ECI दावा करता है कि कोई भी डिलीशन बिना नोटिस और सुनवाई के नहीं होता है। 2013 में भी ऐसी कोशिश हुई थी लेकिन पकड़ी गई। ECI ने राहुल के आरोपों को गलत और बेबुनियाद बताया था, लेकिन SIT की 22,000 पन्नों की चार्जशीट में ECI से मिले डेटा शामिल हैं। इसमें IP एड्रेस, लॉन्ग्स सब कुछ शामिल है। ये दिखाता है कि जांच गंभीर है। आपको बता दें कि केस 2023 चुनावों से जुड़ा है जब कांग्रेस ने कर्नाटक में सरकार बनाई, लेकिन वोट चोरी के आरोप ने बीजेपी को निशाने पर ला दिया। क्या ये सिर्फ लोकल लेवल का फ्रॉड था या बड़ा कंस्पिरेंसी? आपको बता दें कि वोटर लिस्ट से किसी को नाम काटने के लिए फॉर्म 7 भरने की जरूरत पड़ती है, मगर आप ऑफलाइन कराते हैं तो ठीक, लेकिन अगर ये काम जो है ऑनलाइन होता है तो उसमें वोट डिलीशन के लिए संबंधित लोगों के आधार से लिंक, मोबाइल नंबर और OTP की जरूरत पड़ती है। और SIT जांच में जो तथ्य पाए गए हैं वो ऑनलाइन वोट डिलीशन से ही जुड़े हैं। आपको बता दें इसके तार अमेरिका से जुड़े होने की बात पहले से ही SIT बता चुकी है। असल में अमेरिका की वेबसाइट SMSalert.com वर्चुअल सिम कार्ड बेचती है। ये वर्चुअल सिम असली भारतीय मोबाइल नंबरों की डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं। जब चुनाव आयोग की वेबसाइट पे किसी वोटर के नंबर पे OTP भेजा जाता है तो वे OTP असली फ़ोन के साथ साथ SMS अलर्ट के वर्चुअल सिम पे भी आ जाता है। असली फ़ोन मालिक को समझ नहीं आता कि अचानक चुनाव आयोग का OTP क्यों आया, क्योंकि उन्होंने खुद कुछ रजिस्टर नहीं किया होता है। दूसरी तरफ OTP बाजार.com के जरिए ये OTP रियल टाइम में
कलबुर्गी के डेटा सेंटर को मिल जाता है। डेटा सेंटर से फिर हजारों फर्जी आवेदन डाले जाते थे कि फला फला वोटर का नाम हटाया गया। हर की कीमत सिर्फ 700 रुपए वसूल की जाती है। द इंडियन एक्सप्रेस ने पिछले दिनों अपनी रिपोर्ट में बताया था कि कलबुर्गी डेटा सेंटर के संचालक हर के लिए ओटीपी को 700 रुपए ट्रांसफर करते थे। बंगाल का बापी याद ये पैसा अपने इनसाइड बैंक खाते में लेता था, फिर छोटा सा कमीशन रख के बाकी क्रिप्टो करेंसी वॉलेट से एसएमएस अलर्ट को भुगतान कर देता था। रिपोर्ट के अनुसार 13 नवंबर को एसआईटी ने पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के घुघरागाछी हंसखाली इलाके से 27 साल के बापी घाट को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि वो बापी घाट वो इस मामले में पहली गिरफ्तारी थी। पहले मोबाइल रिपेयर की दुकान चलाने वाला बापी लगातार ऑनलाइन रहता था और उसे एसएमएस अलर्ट के बारे में पता चला। उसने कमीशन के लालच में भारत में इसका इंटरफेस बना के otpbazaar.com के नाम से वेबसाइट शुरू कर दी। बहरहाल बुधवार को 14 दिन की एसआईटी कस्टडी पूरी होने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि एसआईटी जांच में ये भी पाया गया है कि कुल 72 वास्तविक भारतीय मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया गया है। ये नंबर 17 अलग अलग राज्यों के थे। इनके जरिए चुनाव आयोग की वेबसाइट पे लॉगिन करके 5994 वोटरों के नाम हटाने के लिए 3000 से ज्यादा फर्जी आवेदन डाले गए थे। और अब पूरी फाइनल रिपोर्ट एसआईटी ने कोर्ट में सबमिट कर दी है। आपको बता दें कि जो डेटा मिले हैं उसमें से 20 पेज सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग के डेटा से संबंधित बताए जा रहे हैं और सीधे बीजेपी के पूर्व एमएलए और उसके लड़के का नाम जुड़ने से कहीं ना कहीं बीजेपी भी सवालों के घेरे में आ गई है, क्योंकि जिस कॉल सेंटर से लगभग 6000 वोटर डिलीट किए गए थे, एसआईटी का दावा है कि ये बीजेपी पूर्व विधायक के इशारे पे चल रहा था। ऐसे में साफ है कि एक और जहां रामलीला मैदान में वोट चोरी पे महारैली हो रही है और राहुल गांधी पूरे देश के सामने वोट चोरी और एसआईआर का मुद्दा रख रहे हैं, तो दूसरी ओर वोट चोरी रंगे हाथ पकड़ी भी गई है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी राहुल गांधी की रैली से छटपटाई दिख रही है, उससे ना ये तो लगता है कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है। बता दें आपको, कल से रामलीला मैदान की रैली को लेकर बीजेपी के लगातार कमेंट आ रहे थे, लेकिन उनके पूर्व विधायक पे सरेआम वोट चोरी का आरोप लगा है। उस पे किसी नेता का कोई बयान अभी तक नहीं आया है, क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं आरोपों के बाद कटघरे में खड़ी है, क्योंकि काबिल आईपीएस अफसरों ने इसकी जांच की है और जिस तरह से 22,000 पन्नों की बहुत बड़ी रिपोर्ट तैयार की है, उससे कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी सच्चाई तो ज़रूर छुपी होगी। ऐसे में अगर ये मान भी लिया जाए कि वहाँ कांग्रेस की सरकार है, तो कुछ बीजेपी के खिलाफ काम किया गया होगा। लेकिन जिस तरह से ओटीपी वाला सिस्टम एसआईटी ने खोल के बताया है, उससे साफ है कि अंदर खाने में कुछ ना कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। अब सवाल है कि ये सिर्फ आलंद और कुलबर्गी तक ही सीमित है या फिर ये पूरे देश में हो रहा है, और अगर ये कहानी देश के अन्य हिस्सों में भी है तो फिर मामला बहुत ही गंभीर है। लेकिन क्योंकि अभी सिर्फ कुलबर्गी और आलंद की जांच हुई, तो आगे के बारे में बहुत कुछ कहना उचित नहीं होगा। लेकिन ये बात भी है कि आलंद का फ्रॉड हमारे लिए एक संदेश है और राहुल की रैली ये दिखा रही है कि लड़ाई अभी जारी है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। खबर को लाइक करिए, शेयर करिए और इजाज़त दीजिए। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ।